अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट प्रोटेक्टिव एनिमल मदर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर मदर्स की बात की जाए तो दुनिया की हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सीरियस होती है। इवन के जानवरों को भी अपने जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे प्रोटेक्टिव एनिमल मदर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 1 पर है पाइथॉन्स। दोस्तों, सांपों के बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि ये बहुत ही बुरे पेरेंट्स होते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये अंडे देने के बाद खुद ही इन्हें खा लेते हैं। इसके अलावा एक रिसर्च के मुताबिक स्नेक की एक नस्ल ऐसी भी है जिनमें मदर स्नेक अंडे देने के बाद इनको खुद ही जमीन में दफन कर देती है और फिर इसके बाद वो खुद हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। इस जगह में मौजूद बच्चे जमीन के अंदर ही मर जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि पाइथॉन्स की एक ऐसी स्पेसिस भी है जो बाकी स्नेक पेरेंट्स के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये पाइथॉन साउथ अफ्रीका में होते हैं और इनकी माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये स्नेक साइज में दूसरे सांपों के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। जब कोई मदर पाइथॉन अंडे देती है तो ये अपने अंडों के इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में बैठ जाती है। इसका ये फायदा होता है कि अंडों को गर्माइश मिलती है और इसका दूसरा फायदा ये है कि कोई भी शिकारी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इवन के ये मदर स्नेक कई हफ्तों तक अपने अंडों को भूखी प्यासी प्रोटेक्ट करती है और आप यकीन नहीं करेंगे कि कई सांप तो इसी हालत में मर भी जाते हैं, लेकिन वो किसी शिकारी को अपने आसपास आने नहीं देती है। इस तरह की प्रोटेक्टिव मदर आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 2, क्रोकोडाइल्स। दोस्तों, अगर क्रोकोडाइल्स की बात की जाए तो ये दुनिया के वर्स्ट एनिमल्स में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये इंसानों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। ये ऐसे क्रिएचर्स हैं कि जिनके बच्चों पर कोई भी ज्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि ये जानवर अपने बच्चों के मामले में बहुत ज्यादा केयरिंग और सेंसिटिव होते हैं। ये मदर क्रोकोडाइल अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और इन्हें फीड करवाती हैं और इनका हर तरह से ख्याल रखती हैं। जब एक मदर क्रोकोडाइल अंडे देने के मरहले में होती है तो वो सबसे पहले इन अंडों के लिए घोंसला तैयार करती है। ये क्रोकोडाइल अपना घोंसला तैयार करने के लिए गली सरी सब्जियों का इस्तेमाल करती हैं और फिर इन्हें इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती हैं। असल में इनका घोंसला बनाने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनमें अंडे आसानी से गर्म रह सकते हैं और टूट भी जाते हैं। बस इतना ही नहीं बल्कि इसमें अंडे शिकारियों से भी महफूज रहते हैं। इसके बाद जब बेबी एलिगेटर पैदा होता है तो इसकी माँ ज्यादातर इन्हें जबड़ों में ही उठाए रखती है। इसके साथ साथ वो इन्हें तैरना और छोटी मोटी समुद्री इंसेक्ट वगैरह खाना भी सिखाती है। मजे की बात ये है कि 1 साल तक मदर एलिगेटर इसी तरह अपने बच्चों की हिफाजत करती है और फिर इसी तरह अपने बच्चों की हिफाजत करती है। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। नंबर 3 पर है एलिफेंट्स। दोस्तों, एलिफेंट का शुमार दुनिया के सबसे लॉयल पेरेंट्स में किया जाता है। इसकी वजह ये है कि जब कोई एलिफेंट मदर प्रेग्नेंट होती है तो वो 2 साल तक अपने बच्चे को पेट में उठाए रखती है और फिर इसके बाद इसकी डिलीवरी हो जाती है। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि बेबी एलिफेंट का वजन 90 केजी होता है। ये बेचारी 90 केजी के वजन को उठाकर कई माह तक फिरती रहती है। जब एलिफेंट का बच्चा पैदा होता है तो इसका साइज एक नॉर्मल और मिच्योर एलिफेंट जितना ही होता है। इसके अलावा अगर इनके खाने पीने की बात की जाए तो एलिफेंट मदर अपने बच्चे को अपना दूध ही देती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक बेबी एलिफेंट एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है और ये मजीद 2 साल की उम्र तक अपनी माँ का दूध ही पीता रहता है। ये एलिफेंट मदर अपने बच्चे को सर्दी गर्मी धूप बारिश से बचा कर रखती है और हर वक्त अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए इसके पास मौजूद रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब नॉर्मल एनिमल्स एक खास एज में पहुंच जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर इनके पेरेंट्स इनको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एलिफेंट मदर ऐसा नहीं करती। ये आखिरी दम तक अपने बच्चों के साथ ही रहती है। नो डाउट के एलिफेंट दुनिया के सबसे बेस्ट मदर्स में से एक है। नंबर 4 पर है चीता। दोस्तों, चीता एक बहुत ही खतरनाक जानवरों में से एक है, लेकिन
लेकिन अपने बच्चों के मामले में इससे ज्यादा सिंसियर जानवर कोई नहीं हो सकता। इसके बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, लेकिन इनको पालने का प्रोसेस इनकी मदर के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि चीता फादर अपने बच्चों को पैदा होने से पहले ही छोड़कर चला जाता है और कभी भी वापस नहीं आता। मदर चीता का प्रेगनेंसी पीरियड 17 से 18 माह होता है और ये एक वक्त में 6 से 4 बच्चे पैदा कर सकती है। जहाँ एक बच्चे को पालना मुश्किल होता है, वहाँ ये माँ एक साथ 6 बच्चों को पालती है। इवन कि जब इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ये 4 से 11 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोलते। ये माँ इन्हें 6 माह तक अपने पास रखती है और इनकी हिफाजत करती रहती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 10 माह तक इन बच्चों को दिन के अंदर ही रखती है और फिर जब इनके बच्चे 10 माह के हो जाते हैं तब ही इन्हें बाहर जाने की इजाजत होती है। एक और हैरानगी की बात ये है कि ये अपने हर बच्चे की अलग से परवरिश करती है और फिर इनकी माँ इनको सिखाती है कि किस तरह शिकार करना है और शिकारियों से किस तरह खुद को महफूज रखना है। लेकिन बदकिस्मती से जब इसके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये इसको छोड़कर चले जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी को खुद ही जीना शुरू कर देते हैं। ये रियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 5 पर है पोलर बियर्स। दोस्तों, अगर व्हाइट बियर्स की बात की जाए तो ये एक बहुत ही क्यूट एनिमल है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी, ये सिर्फ क्यूट ही नहीं बल्कि बहुत ही लविंग भी होते हैं और इनकी माँ अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जब एक मदर पोलर बियर प्रेग्नेंट होती है तो वो एक बहुत ही मुश्किल मरहले से गुजरती है। सबसे पहले तो इसे अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। वो इस पूरे अरसे में बिल्कुल अकेली होती है। इसको मिनिमम 1 kg वेट गेन करना होता है। अगर ऐसा ना हो तो इसकी प्रेगनेंसी सेफ नहीं रह सकती। इसलिए इस बियर को बहुत ज्यादा खुराक की जरूरत होती है। वो हर वक्त खाने की तलाश में फिरती रहती है। इसके बाद ये मदर अपने आने वाले बच्चे के लिए बर्फ के अंदर ही एक बिन बना देती है ताकि इसका बच्चा पैदाइश के वक्त बिल्कुल महफूज रहे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदर बियर अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी 2 माह बगैर कुछ खाए पिए इसी बिन में गुजार देती है। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात ये है कि जब बेबी बियर पैदा होते हैं तो ये ब्लाइंड होते हैं। 1 साल तक ये अपने बच्चों को इसी गाड़ में रख के खिलाती पिलाती है और इनकी हिफाजत करती है। फिर जब ये बच्चे देखने के काबिल हो जाते हैं तो ये इन्हें गाड़ से बाहर ले आती है और फिर ये बच्चे अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। ये रियली बहुत अनबिलीवेबल है। नंबर 6 पर है रेड नोब्ड हॉर्नबिल्स। दोस्तों, ये जो अजीबोगरीब परिंदा आप देख रहे हैं इसका नाम हॉर्नबिल्स है और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस परिंदे को रिंकल हॉर्नबिल्स भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल परिंदा है। ये परिंदा दरख्तों के अंदर होल्स बनाकर रहता है। इनकी चोंच बहुत ही ज्यादा लंबी होती है जिसकी मदद से ये दरख्तों में सुराख कर लेते हैं। जब भी कोई फीमेल नोब अंडे देती है तो ये इनको शिकारियों से बचाने के लिए दरख्त के सुराख में बंद कर देती है। इसके लिए इसको जो भी मिलता है, चाहे वो दरख्त के पत्ते हो या मिट्टी, जो भी मिलता है उसे घोंसले के सुराख में बंद कर देती है। बल्कि ये खुद भी 2 माह तक अपने अंडों के साथ ही भूखी प्यासी बैठी रहती है। फिर जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो ये अपने घोंसले से बाहर आ जाती है और ये अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करती है। इस तरह से ये अपने बच्चों को पालती है और जब वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो इन्हें दरख्त से बाहर ले आती है। इससे ज्यादा अच्छी माँ दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।